Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर. ओके, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थक्वेक को डिटेल में डिस्कस किया था. उसमें हमने अर्थक्वेक में उसका मीनिंग देखा था. ठीक है, अर्थक्वेक का ओरिजिन देखा था. ठीक, उसके बाद सिस्मिक वेव्स को डिस्कस किया था. उसके बाद इसमें प्रोपोगेशन एंड शेडो जोन ऑफ सिस्मिक वेव्स जो है वो डिस्कस किया था. देन उसके बाद टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था. तो वो हमारा टॉपिक कवर हो चुका था. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम अर्थ के इंटीरियर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर ही डिस्कस करेंगे. उस स्ट्रक्चर में डिफरेंट लेयर्स आती हैं. जैसे मैंने आपको सोर्सेज में बताया था कि हम अर्थ के इंटीरियर की जो भी इंफॉर्मेशन मतलब लेते हैं, ठीक है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू मिलती है. कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं. और अर्थ के पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि कुछ सिस्मिक वेव्स जो होती हैं वो हमें अर्थ के इंटीरियर की इन्फॉर्मेशन देती हैं. तो अर्थ के इंटीरियर में का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी लेयर हैं, कितने लेयर्स हैं, कितनी डेप्थ तक हैं, मतलब कहाँ पे कितनी डेप्थ तक लाई कर रही है, सारी चीज़ें जो है वो हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर. सबसे पहले तो हम इस डायग्राम को देखेंगे. आप इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे तभी आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, डिफाइन करने से पहले आप इसको एक बार जो है वो अच्छे से देखेंगे. ठीक, तो अगर हम बात करें अर्थ के इंटीरियर की, उसको अगर हम जैसे हमारी अर्थ एक बॉल की तरह है. ठीक है, अर्थ बॉल की तरह. तो अगर आप बॉल को सेंटर से मतलब कहीं से भी उसको अगर कट करोगे, अंदर देखना चाहोगे कि इसके अंदर बेसिकली है क्या है ना, क्या स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है. उसी तरह अगर अर्थ को अगर आप कट करोगे, ठीक है, ये कट किया हुआ पीस है ये, ठीक है, कट करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरह का लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा. ठीक है, वो जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो कैसा है, देखिए अपर जो लेयर है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो अपर लेयर है दैट इज क्रस्ट. ठीक है, जो आपको ये ब्लैक कोड में दिख रही है ना, ये जो है ये वाली जो अपर ब्लैक कोड में दिख रही है, ठीक है, ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, दैट इज क्रस्ट. ठीक है, तो क्रस्ट हमारी अपर लेयर है अर्थ इंटीरियर की. ओके, क्रस्ट के बिलो नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो है ये पार्ट हमारा, ये हमारा मेंटल है. ठीक है, उसी के साथ बिलो ये पार्ट भी हमारा मेंटल है. ये चीज़ याद रखना, ये हमारी पूरी की पूरी ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये हमारा पूरा का पूरा मेंटल ही है. लेकिन इसको टू लेयर्स में आगे डिवाइड क्यों किया गया है, ये रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ. जैसे ये क्रस्ट लेयर थी, ठीक है, क्रस्ट के नीचे यहीं पे आपको देखने को मिली मेंटल, ये भी मेंटल, तो ये अपर मेंटल आ गया, ये लोअर मेंटल आ गया. ठीक है, मेंटल को ही दो लेयर्स में क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि जो नीचे ऑब्जर्व किया गया है कि जो अपर मेंटल की जो कंपोजिशन है वो लोअर मेंटल से चेंज है. मतलब इस लेयर में अपर जो लेयर है, अपर पार्ट जो है मेंटल का, वहाँ पे मेटल्स का कंपोजिशन जो है वो अलग है और लोअर पार्ट जो मेंटल का है वहाँ पे कंपोजिशन जो है वो अलग है. इसलिए मेंटल को दो लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पार्ट हमारा ये, ठीक है, येलो कलर का, ठीक है, ये वाला, ये पार्ट हमारा क्या है, आउटर कोर. ठीक है, अब कोर को भी दो में डिवाइड किया गया है. उसी के साथ ये वाला जो पार्ट हमारा दैट इज इनर कोर. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आउटर कोर सॉलिड है, सॉरी आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है. अब कोर को भी दो लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्यों डिवाइड किया गया है, उसके पीछे भी रीज़न यही है क्योंकि इसकी कंपोजिशन चेंज है. अपर पार्ट जो कोर का है वो पूरा का पूरा लिक्विड मटेरियल से बना हुआ है, पूरा वहाँ पे लिक्विड है. अब लिक्विड ये मत समझना कि वहाँ पे वाटर होगा, वहाँ पे हॉट मोल्टन मैग्मा है. ठीक है, वहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, मैग्मा है. तो वो आउटर कोर है, वो पूरा का पूरा लिक्विड है, मैग्मा से बना हुआ है, इसलिए उसको आउटर कोर लिक्विड कह दिया अलग से. आउटर कोर के अंदर वाला जो इनर पार्ट है कोर का, ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, छोटा सा इनर कोर जो है वो क्या है, वो पूरा का पूरा सॉलिड है और वो भी हार्ड सॉलिड है. मतलब इतना ज़्यादा कि वो टूटता भी नहीं है. ठीक है, इसलिए उसको अलग से एक और अलग लेयर में डिवाइड किया गया, दैट इज इनर कोर सॉलिड.
तो अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि अपर लेयर जो है अर्थ की वो कौन सी है, क्रस्ट है, ठीक है। लोअर उसके क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है, पूरा एक मेंटल लेयर है, काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है मेंटल की, लेकिन मेंटल का जो अपर पार्ट है उसकी कंपोजिशन अलग है, इसलिए उसको अपर मेंटल लेयर कहेंगे। लोअर मेंटल पार्ट जो है उसकी कंपोजिशन थोड़ी अलग है, इसलिए उसको लोअर मेंटल लेयर कहेंगे, ठीक। मेंटल के नीचे जो है वो हमारा पूरा कोर रीजन है। कोर रीजन की थिकनेस इन दोनों में से जो है वो ज़्यादा है, ठीक। अब कोर का जो अपर पार्ट है वो पूरा का पूरा लिक्विड मटेरियल है वहाँ पे, इसलिए उसको आउटर कोर लिक्विड लेयर कह दिया। उसके अंदर का जो इनर का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा सॉलिड है कोर का, इसलिए उसको इनर कोर सॉलिड कह दिया। ओके, अगर आप इस स्ट्रक्चर को इस वे में देखोगे, देखिए यहाँ पे, मतलब अगर हमें अर्थ को इस वे में देखना है, जैसे हमारी अर्थ जो है वो 2 डायमेंशनल तो है नहीं है, 3 डायमेंशनल है, 3D है, ठीक। तो 3D में क्या है, इसको अगर कट करेंगे हम, जैसे बॉल को सेंटर से कट कर दिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो उसके फिर हम उसके अंदर का लेयर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे। उसी तरह आप इमेजिन करो, ठीक है, रियल अर्थ को तो कट नहीं कर सकते, लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर हम अर्थ को, ठीक है, सेंटर से कट करेंगे तो उसके इंटीरियर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे, जैसे ये जो पार्ट है ये अपर लेयर है, दैट इज क्रस्ट, ठीक है। ये लोअर लेयर है, क्रस्ट के नीचे पूरा ये मेंटल लेयर है, ठीक। मेंटल को भी आउटर मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है दैट इज आउटर कोर, ठीक। ये जो है दैट इज इनर कोर। इस तरह से हमें एक लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमारे अर्थ के इंटीरियर में दिखाई देता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ओके, ये डिफरेंट लेयर्स अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हम क्रस्ट लेयर को डिफाइन करेंगे कि क्रस्ट लेयर क्या है। क्रस्ट लेयर की अगर हम बात करें तो क्रस्ट लेयर को सियाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सियाल। सियाल क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रस्ट लेयर जो हमारी बनी हुई है वो सिलिका से बनी हुई है और एल्युमिनियम से बनी हुई है। ओके, एल्युमिनियम से बनी, सिलिका और एल्युमिनियम दोनों जो हैं वो क्रस्ट लेयर में पाए गए हैं, उन दोनों से बनी हुई, इसलिए इसको सियाल भी कहते हैं। ओके, अब क्रस्ट लेयर की अगर बात करें, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है अर्थ का, ठीक। ब्रिटल इन नेचर का है। ब्रिटल इन नेचर क्या होता है, हार्ड है। ब्रिटल इन नेचर का मतलब होता है ये हार्ड है, बट ये इजीली क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक भी हो जाता है, मतलब ये टूट भी जाता है इजीली क्रस्ट लेयर, ठीक है। उसके बाद अगर क्रस्ट लेयर की थिकनेस की बात करें तो वो वेरी करती है ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज में। अब हमारे अर्थ की सरफेस के ऊपर लैंड मासेस तो खाली नहीं है, ओशंस भी हैं, वाटर बॉडीज भी हैं, ठीक है। तो वाटर बॉडीज के नीचे क्रस्ट लेयर की थिकनेस कुछ और होगी, कॉन्टिनेंटल एरियाज में कुछ और होगी, तो इसलिए वेरी करती है कॉन्टिनेंटल एरियाज और ओशनिक एरियाज के नीचे, ठीक है। तो ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो थिन होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कहने का मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है लेयर वो ज़्यादा मोटी होती है, थिक होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर बात करें, सॉरी, एज कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट के कंपैरिजन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो ज़्यादा थिक होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये मान लो ये जो है ये हमारी आ गई ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, इतनी थिक है। और अगर कॉन्टिनेंटल की इसी के कंपैरिजन बात करें तो वो कुछ इस तरह से आएगी, ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस आ जाएगी, ये ऐसे वेरी करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन क्रस्ट की थिकनेस कितनी है, तो वो ओशनिक क्रस्ट को अगर देखें तो वो 5 किलोमीटर तक थिक है, ठीक, मतलब एक्सटेंड ही 5 किलोमीटर तक है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस जो एवरेज मीन थिकनेस है वो कितनी है, वो 30 किलोमीटर है, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थिकर उन एरियाज में ज़्यादा है जहाँ पे मेजर माउंटेनियस सिस्टम है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, उनके नीचे क्रस्ट लेयर और ज़्यादा थिक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जम्मू कश्मीर में हिमालय जो है, हिमालयन माउंटेन रेंज लाई करती है, ठीक है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, इंडिया, नेपाल, ठीक है, ये चाइना, यहाँ पे जो हिमालय लाई कर रहा है, इसके नीचे जो भी क्रस्ट पार्ट है वो ज़्यादा थिक है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्लेन एरियाज। जैसे हमारे इंडिया में इंडो गंगेटिक प्लेन्स भी हैं, ठीक है, तो प्लेन एरियाज के नीचे जो क्रस्ट लेयर है वो उतनी थिक नहीं है जितनी हमारे इन माउंटेन रेंजेस के नीचे जो है वो ज़्यादा थिक है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे ये चीज़ भी बताएंगे कि जो हिमालय एग्जाम्पल में देंगे कि जो हिमालयन रीजन है उसके नीचे क्रस्ट लेयर जो है 70 किलोमीटर तक थिक है,
अब कितनी थिक है ये देखिए, कितनी ज़्यादा है। इवन के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 30 किलोमीटर तक एवरेज बताई गई है, ठीक है। और हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो हैं उनके नीचे 70 किलोमीटर तक थिक है क्रस्ट लेयर, ठीक। अब क्रस्ट लेयर जो है वो बनी हुई है हैवी रॉक मटेरियल से, मतलब बहुत हैवी रॉक से बनी हुई है, जिनकी डेंसिटी जो है वो वेरी करती है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया, ठीक है। मतलब 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक इसकी डेंसिटी जो है वो है किसकी, हैवियर रॉक्स की, जिनसे क्रस्ट बनी हुई है। ओशनिक क्रस्ट की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी बेसाल्ट है। बेसाल्ट क्या होता है, बेसाल्ट इन नेचर ये होता है कि जो हमारी अर्थ की सरफेस पे जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं वो सारी की सारी बेसाल्ट है, ठीक है। बेसाल्ट का मतलब ये हो गया कि इसमें लो विस्कोसिटी है, ठीक है। लो विस्कोसिटी है, क्या है, लो विस्कोसिटी, ठीक है, लो विस्कोसिटी है एक। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो सिलिका कंटेंट है वो क्या है, वो बहुत लो होता है। जिन रॉक्स के अंदर सिलिका कंटेंट बहुत कम होता है उनको हम बेसाल्टिक रॉक कहते हैं, ठीक है। जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है उनको हम क्या कहते हैं, बेसाल्टिक रॉक, मतलब विस्कस उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो पूरी की पूरी बेसाल्टिक रॉक से बनी हुई है, ठीक है। मीन्स ये सिर्फ सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है। इसमें जो सिलिकॉन कंटेंट है, मतलब सिलिका कंटेंट है, वो उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसकी, ओशनिक क्रस्ट की, वो वेरी करती है, वो कितनी है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसकी क्या है, डेंसिटी है इस मटेरियल की, ओके, जो किसकी, ओशनिक क्रस्ट की है। उसके बाद हमारी सेकंड लेयर आती है, दैट इज मेंटल। अब मेंटल को सीमा भी कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और हमने पढ़ा था, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये चीज़ याद रखना। अपर मेंटल की जो कंपोजिशन है उसमें वही सियाल ही आएगा, सिलिका एंड एल्युमिनियम। लेकिन लोअर मेंटल में सीमा आता है, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। SI से डिनोट करते हैं सिलिका को, और MA क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये चीज़ आप याद रखना। अपर मेंटल सियाल से ही बनी हुई है, सिलिका और एल्युमिनियम से, लेकिन लोअर मेंटल जो है वो सारी की सारी सीमा से बनी हुई है, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक। इसलिए मेंटल को हम सीमा भी कह सकते हैं, ठीक है। जो पोर्शन मतलब जो हमारी क्रस्ट लेयर है, क्रस्ट लेयर का जो इंटीरियर पोर्शन है, नीचे जो पार्ट लाई कर है, दैट इज मेंटल, ठीक है। अब मेंटल और क्रस्ट जो है, इन दोनों को एक बाउंड्री सेपरेट करती है। अब ये जैसे ये देखिए, ये क्रस्ट लेयर थी हमारी, है ना। इस क्रस्ट लेयर के नीचे यहाँ पे यहाँ तक अगर इसके नीचे देखें, ये पूरा मेंटल पार्ट है। इन दोनों को जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है, मतलब जिसके एक साइड क्रस्ट है एक साइड मेंटल है, जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो कितनी डेप्थ तक होती है, 2900 किलोमीटर डेप्थ तक, ठीक है। उसके बाद अपर पोर्शन जो मेंटल का है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एस्थीनोस्फीयर। अपर पोर्शन जो मेंटल का ऊपर वाला पार्ट है उसको एस्थीनोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। वर्ड एस्थीनो का मतलब ही वीक होता है, ठीक है, जो एक्सटेंड किया हुआ है 400 किलोमीटर तक, ओके। और जो मेन सोर्स है यहाँ पे मैग्मा का, ठीक है, वो क्या है कि मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे वॉल्केनोज जो होते हैं वो इरप्ट कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे मैग्मा होने की वजह से वॉल्केनो जो होते हैं, इस लेयर से ही मैग्मा जो है वो ऊपर की ओर आता है, क्रस्ट लेयर को तोड़ के अर्थ की सरफेस तक आता है, उसको वॉल्केनिक इरप्शन कह देते हैं, ठीक है। हायर डेंसिटी होती है इसकी क्रस्ट से ज़्यादा, मतलब हाई डेंसिटी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो मेटल्स है वो हैवी मेटल्स जो है वो पाए गए हैं, हैवी मेटल से बनी हुई है ये लेयर। उसकी डेंसिटी कितनी है, आप मेंटल लेवल की, ठीक है, मेंटल लेयर की, वो कितनी है, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और क्रस्ट और अपर मोस्ट लेयर, ठीक है, क्रस्ट और अपर मोस्ट लेयर जो मेंटल का है उसको हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं। मतलब ये हमारी क्रस्ट लेयर आ गई, ठीक है, और ये हमारी क्या आ गई, ये मेंटल लेयर आ गई, ठीक है। इस मेंटल लेयर का ये अपर मेंटल आ गई, ठीक है, ये लोअर मेंटल आ गई। अब ये जो क्रस्ट लेयर है और ये जो अपर मेंटल है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो थिकनेस है वो वेरी करती है यहाँ पे 10 to 100 किलोमीटर तक, ठीक है। इस लेयर की थिकनेस जो है वो वेरी करती है किसकी, लिथोस्फीयर की,
10 to 200 किलोमीटर तक। ठीक, लोअर मेंटल जो हमारा पार्ट है, लोअर मेंटल वो पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, सॉलिड से बना हुआ है। ठीक है, जो एक्सटेंड करता है, ठीक है, एस्थीनोस्फेयर तक नीचे। ठीक, लिथोस्फेयर हो गया अपर, हमारा इंटायर क्रस्ट लेयर और अपर मेंटल, जैसे ये अभी मैंने आपको ड्रा करके यहाँ पे बताया। ठीक है, ये हमारी क्रस्ट लेयर आ गई। ठीक है, ये हमारी यहाँ तक मेंटल आ गई, ये क्रस्ट लेयर आ गई। उसके बाद यहीं पे अगर हम इसकी डिवीजन करें, ये अपर मेंटल आ गया, ये लोअर मेंटल आ गया। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, लिथोस्फेयर, और इसको हम कहेंगे एस्थीनोस्फेयर। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, ये एस्थीनोस्फेयर तक जो है वो एक्सटेंड किया हुआ, क्योंकि नीचे पूरा आपका जहाँ पे मैग्मा है वो सारा एस्थीनोस्फेयर लेयर में आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेंटल लेयर का कुछ कंपोजिशन है, कुछ इसका इस तरह से इसके करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक, उसके बाद हमारा जो लास्ट वन आता है दैट इज कोर। ठीक है, तो अगर हम कोर की बात करें तो कोर हमारी लास्ट लेयर आती है। ठीक है, अर्थ की। ठीक है, इसको नाइफी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बनी हुई है कोर, ये बहुत हैवी मेटल से बनी हुई है। हैवी मेटल कौन से, निकल और आयरन। ठीक है, कौन कौन से हैवी मेटल हैं ये आपको याद होनी चाहिए, निकल एंड आयरन। ठीक है, निकल एंड आयरन से बनी हुई है। ओके, उसके बाद अगर देखें अर्थक्वेक वेव की जो वेलोसिटी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो हमें इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। ठीक है, वो हेल्प करती हैं किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, अर्थ के कोर को अंडरस्टैंड करने में, कि अर्थ का जो कोर पार्ट है वो कहाँ तक है नीचे। ठीक है, वो कहाँ तक है नीचे, क्यों, क्योंकि हमने पी वेव्स का पढ़ा था ना, जो प्राइमरी वेव्स है वो तीनों मीडियम से होके जो है वो पास हो जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। लेकिन एस वेव में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सेकेंडरी वेव्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मैटर से ही ट्रैवल कर पाती है, लिक्विड में नहीं ट्रैवल करती। तो जो सिस्मोग्राफ के अंदर जो रिकॉर्ड की जाती है वेव, तो जहाँ पे सेकेंडरी वेव्स नहीं जा पाती, मीन्स कि वहाँ पे क्या है, आउटर कोर है, दैट इज मीन्स कि वहाँ पे लिक्विड है। तो वहाँ से हमें पता चल जाता कि हमारा जो कोर लेयर है वो कहाँ तक है नीचे। ठीक, उसके बाद कोर मेंटल की जो बाउंड्री है, ठीक है, वो 2900 किलोमीटर डेप्थ तक नीचे है। ठीक, और उन दोनों की बाउंड्री को गुटन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। जो इनर कोर है वो हमारा सॉलिड स्टेट में है। आउटर कोर सारा का सारा मैग्मा से बना हुआ है, और जो इनर कोर है वो सारा का सारा सॉलिड हार्ड रॉक से बना हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक। डेंसिटी जो इस मटेरियल की है, ठीक है, वो मतलब वेरी करती है। ठीक है, वो अराउंड जो है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो कोर लेयर की है। ठीक है, उससे कम मेंटल की है, उससे कम क्रस्ट की है। ठीक है, तो डेंसिटी जो है वो इस तरह से वेरी करती है। अब ये जो डेंसिटी वेरी करती है, तभी तो हमारी जो सिस्मिक वेव्स हैं, ठीक है, उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है इस मतलब डेंसिटी के वेरी करने की वजह से। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितनी हाई डेंसिटी, ठीक है, उतनी क्या होगी, उतनी हाई वेलोसिटी। ठीक है, तो इसलिए डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, कोर लेयर की है। ठीक है, और उसके बाद जो सेंटर अगर हम अर्थ का देखें, ठीक है, जो सेंटर जहाँ पे इनर कोर है दैट इज 6300 किलोमीटर। ठीक है, इतना एक्सटेंड किया हुआ है कोर का इनर पार्ट 6300 किलोमीटर तक। ठीक, और जो डेंसिटी है वो अराउंड 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो लाई करती है इनर कोर की। ये चीज़ आप याद रखना। अब आप यहाँ पे देखिए कि कितनी ज़्यादा डेंसिटी है इनर कोर की। आउटर कोर की है ओनली 5 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, उसके बाद ये जो हमारा कोर लेयर है ये हैवी मटेरियल से बना हुआ, कितना हैवी, निकल और आयरन, जिसको नाइफी लेयर भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नाइफी लेयर। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम लेयर टू लेयर नीचे जाएंगे, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट में क्या है, लाइटर मटेरियल है, मेंटल में थोड़ा उससे हैवी है, और कोर में सबसे ज़्यादा हैवी मटेरियल पाया गया है। ठीक है, कोर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रस्ट एंड मेंटल। तो मेंटल की डेंसिटी क्रस्ट से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आप ये जो डायग्राम है ये आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये हमारा अपर सरफेस जो ये क्रस्ट लेयर आ गया। ठीक है, ये हमारा अपर मेंटल आ गया। ठीक है, अपर मेंटल और क्रस्ट को हम लिथोस्फेयर कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लोअर मेंटल पार्ट आ गया, ये हमारा आउटर कोर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इनर कोर आ गया। ठीक है, इनर कोर जो है ये सबसे ज़्यादा हैवी मतलब मेटल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी इस लेयर की है। ठीक है, कितनी है, 13 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आउटर कोर की है 5 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसकी डेंसिटी है, ठीक। उसके बाद लोअर मेंटल जो है वो जो है हमारा वो मतलब उसकी डेंसिटी अपर मेंटल से ज़्यादा है, क्योंकि लोअर मेंटल जो है वो हमारा पूरा सीमा से बना हुआ है, सियाल और मैग्नीशियम से। अपर मेंटल और क्रस्ट हमारा सियाल से बना हुआ है, दैट इज सिलिका एंड एल्युमिनियम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो एक बाउंड्री है, ठीक है, जो इसको सेपरेट कर रही है इन दोनों से, उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। आई बात समझ में, क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी। और जो हमारा मेंटल और कोर है, इन दोनों के बीच में ये जो बाउंड्री लाई करती है, यहाँ पे आप देखिए ये, ठीक है, ये जो लाइन है, ये बाउंड्री, इसको गुटन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आप लिख लेंगे, गुटन्सबर्ग, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो इस तरह से हमारे इंटीरियर में इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम कल करेंगे, दैट इज वॉल्केनिक इरप्शन।